अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज अगेन मंडे है। मंडे का हमारा रिचुअल है टू गो अहेड एंड सी व्हाट मैडम मलीहा लोधी इज़ टॉकिंग अबाउट। एंड आज भी एक ऐसा आर्टिकल है जो शायद मैं लास्ट टाइम बनाऊँ। इस पर अगर और कोई डिबेट हुई तो शायद आई वॉन्ट बी मेकिंग एनीथिंग, बिकॉज इस पर हमने बहुत डिस्कशंस कर ली हैं। ठीक है, 18th अमेंडमेंट की रिबटल से लेकर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड और जो नए चेंजेस आने वाले हैं 28th अमेंडमेंट में, हमने बहुत बातें कर ली हैं इस बारे में। तो दिस विल बी द लास्ट टाइम आई एम कवरिंग दिस टॉपिक, क्योंकि फिर रिडंडेंसी है। देखो, उनका तो काम है, उन्होंने न्यूज़ पे लिखना है। आपका काम नहीं है कि न्यूज़ पे लिखना है आपने, आपका काम है फाइंडिंग्स पे लिखना। ठीक है, तो आपके लिए अगर कोई चीज़ बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और कंकरेंट होगी, दैट इज़ द इशू ऑफ 28th अमेंडमेंट। ठीक है, 18th अमेंडमेंट की क्रिटिसिज्म और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन अ वेरी होलिस्टिक वे, और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारी डिबेट आपके लिए है। अब उस पर बार बार देखे जाएं कि अब जी इस्टेब्लिशमेंट उस पर ये कर रही है, जी अब पॉलिटिशियन ये बोल रहे हैं, अब वो ये बोल रहा है, ये सारे हमारा काम नहीं है। दिस इज़ ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर हम इसमें ऑल इंडल्ज होंगे। सो अगेन, अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम या 28th अमेंडमेंट या फिर न्यू प्रोविंसेस, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की डिबेट को कवर कर रहा हो, तो आई वोंट बी डूइंग इट, क्योंकि हमारा आई थिंक मैंने इनफ इस चीज़ पे तबसरे भी दे दिए हैं, डिबेट भी कर ली है और आप लोगों को चीज़ें भी बता दी हुई हैं। ठीक है, तो आज भी अगर जो हम कवर करेंगे वो बहुत ही एक लीनियर वे में होगा। दैट इज़ वी विल स्टार्ट एंड वी विल गो थ्रू इट इन 20 मिनट्स और सो। ठीक है, इसमें देख लेंगे हमारे लिए कोई नई फाइंडिंग है तो। और आज मैंने इसलिए ये की थी आप लोगों को ये समझा दूं कि जो न्यू प्रोविंसेस की डिबेट है वो गलत है। न्यू प्रोविंसेस नहीं बन रही। ठीक है, ये थोड़ा सा है, देखो, इट इज़ ओनली अ वर्ड के इधर इट विल बी अ प्रोविंस और एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। जब आप प्रोविंस की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोविंस के अंदर कहीं ना कहीं एथनेटिक, एक सेकेंड, एथनिसिटी और लिंग्विस्ट शामिल होता है। देखो, अगर मैं प्रोविंस की बात करूं, न्यू प्रोविंसेस की डिबेट, ये दोनों ही असल में डिफरेंट है। हमें लग रहा होता है सेम है, जैसे कि एक तो होगी ना न्यू प्रोविंसेस की डिबेट, ठीक है, वर्सेस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। यूनिट्स, ठीक है। अब ये दोनों इन देयर एसेंस आर डिफरेंट बेसिकली। कैसे? न्यू प्रोविंसेस की जो डिबेट है ना, वो है एथनोलिंगुअल डिबेट। ठीक है, और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो डिबेट है वो है गवर्नेंस की डिबेट। ठीक है, अब इसमें बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है जो आपने समझना है। देखो, जब कोई कहता है ना कि नए सूबे बनाने हैं, नए सूबों का मतलब होता है कि हमने पंजाब को डिवाइड करना है एथनिकल लाइंस पे, यानी कि एक हो जाएगा नॉर्थ पंजाब जो कि पंजाबी बोलते हैं, और एक हो सकता है लेट्स से साउथ पंजाब या सिराकिस्तान। ठीक है, ऐसे कर लें, या फिर बहावलपुर, क्योंकि वो बहावलपुर वाज अ स्टेट बिफोर इट जॉइंट पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी जो बुनियाद होगी वो एथनिसिटी होगी अपनी, और लिंगुअल होगी। ठीक है, जैसे सिमिलर बेसिस पे अगर हम बात करें बलोचिस्तान, केपी, ये सारी जगहों की, तो ये न्यू प्रोविंसेस है। लेकिन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की डिबेट क्या है कि भाई, rather than based on divisions based on culture, ethnicity, language, shared traditions, beliefs, values, हम क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन पे बांट दें कि भाई इतना बड़ा रकबा हमसे मैनेज नहीं हो रहा, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, वी डोंट हैव ह्यूमन कैपिटल टू इन्वेस्ट। अब क्या करेंगे, हम उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। जैसे कि एक सिंपल सी मिसाल लो, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने ना एक बंगलो है, उसके अंदर रहते हैं 200 लोग। ठीक है, और वो इतना एक कनाल पे फैला हुआ बंगलो है, आपने उसको मैनेज करना है। अब आपकी कैपेसिटी अच्छी है, फिर भी आपको कई ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इतने लोगों को और इतने बड़े रकबे को मैनेज करने में। लेकिन व्हेन आई से कि अच्छा ऐसा करते हैं, ये जो इतना बड़ा एक कनाल का ना, इसको हम 5 मल्ले के 4 घरों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
5 मरले के 4 घरों के अंदर हम सब यूनिट्स बना के वहां पर एक एक इंचार्ज रखेंगे और आपने उन 4 इंचार्ज को मैनेज करना है। अब आप कहोगे ओके, इट डज सीम अ लिटिल इजी टू डू सो, क्योंकि अब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे छोटे हो गए रेदर देन फोकसिंग ऑन द होल बंगलो इटसेल्फ। तो ये अब जो अभी डिबेट चल रही है ना 28th अमेंडमेंट में, ये भी मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर बड़ी मिसकंसेप्शन है और बहुत सारे CSS के बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे। 28th अमेंडमेंट की जो यहाँ उसमें जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो न्यू प्रोविंसेस के चेंजेस नहीं है, नए सूबे नहीं बन रहे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन रहे हैं। ठीक है, क्यों? उनको गवर्नेंस, देखो वही बात आ जाके मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट जिस पे हम शायद 5-6 लेक्चर तो मैं दे चुका हूँ कि आवर गवर्नेंस सिस्टम हैज़ फेल्ड। उसने ये तो नहीं कहा कि हमारी नेशनल डिसइंटीग्रेशन इतनी होगी है कि अब लोग आपस में रह नहीं सकते, वो राइट्स हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो अलग करो सूबों को, ऐसा नहीं है। तो ये था हमारा आज का फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट जो आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो काइंडली जब भी आप पेपर में बात करें, इसी से एग्जामिनर ना मैच्योरिटी जज करता है किसी एस्पिरेंट की, तो काइंडली जब आप पेपर में बात करें आपने इससे रेलेवेंट रह के बात करनी है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना रहे हैं हम, ना कि न्यू प्रोविंसेस बना रहे हैं। आई होप दिस मेक्स सेंस। तो यही रह गया था हमारे पास नया पॉइंट। अब हम देखते हैं इसके अंदर से हम अपने लिए या लेसन्स जो उन्होंने अनलर्नड लेसन्स फॉर हिस्ट्री और रीडर के लिए रखे हैं, हम अपने पेपर के लिए लेसन्स क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ मुश्किल वर्ड्स भी बताता जाऊंगा। Today, the country's hybrid government is fixated on altering Pakistan's constitutional mandated provincial structure and multiplying administrative units. देखो उन्होंने क्या क्या नाम लिया है, देखो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंडेटेड, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बेस करती है 4 प्रोविंसेस पे। ठीक है, जो आपके आर्टिकल आई गेस आर्टिकल 50 से ऑनवर्ड कहते हैं, जहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम का बताते हैं ना, तो 56 ऑनवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, and multiplying administrative units. To sell this idea, establishment apologists have rolled out some disingenuous arguments. Disingenuous क्या? यानी कि एक तो होता है ingenious arguments, यानी बहुत अच्छे astute, shrewd argumentation जो होती है ना, अक्लमंदाना वो दलीलें वो होती हैं, लेकिन यहाँ पर गलत, वो कहता है बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो। ठीक है, जैसे कि जादू की छड़ी है, हम घुमाएंगे तोड़ेंगे मुल्कों को पीसीज में और वो सही हो जाएगा। दे क्लेम दिस विल इंप्रूव गवर्नमेंट एंड मिरेकुलसली, यानी जादू के साथ सॉल्व द कंट्रीज प्रॉब्लम ओवरनाइट, के रातों रात हमारा मुल्क संवर जाएगा। अ डिबेट हैज बीन जनरेटेड इन द मीडिया अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस एंड ब्रेकिंग प्रोविंसेस इनटू मोर यूनिट्स. Parliament has yet to discuss this. That is unsurprising. ठीक है, deliberation is not the legislature's strong suit. अच्छा, होता क्या है जब कोई ऐसी भी चेंजेस आती है ना, तो आपकी पार्लियामेंट बनी ही इसलिए, आप लोग पार्लियामेंट का डेली बजट या पर मिनट कॉस्ट देखो ना उसको रनिंग के अंदर, तो आप हैरान हो जाओ, करोड़ों रुपए बनती है। वो क्यों बनी है कि भाई ऐसी कोई लेजिस्लेशन आए या फिर ऐसा कोई चेंज आए, उसके ऊपर बैठ के बात की जाए, तबसरे किए जाए कि ये सही है, गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए इस चीज़ पे। लेकिन यहाँ पर तो कोई डिबेट नहीं दिखती। वो कहती है हमारी कौन सी लेजिस्लेचर का स्ट्रॉन्ग सूट है। इट हैज़ रश्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन record time, once in the dead of night without meaningful debate. Meanwhile, speculation is mounting that another constitutional amendment is being prepared to push through administrative changes. ठीक है, एक और प्रिपेयर की जा रही है जो कि 28th होगी probably, वो भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Absent from the establishment consideration of these sweeping changes are lessons from Pakistan's history. अब वो हिस्टोरिकल इवेल्युएशन करके बताएंगी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ एंड वी हैव फेल्ड एट इट मिजरेबली। अब देख लेते हैं। Over the decades, countries' rulers have experimented with parliamentary, presidential, semi-presidential, quasi-parliamentary, presidential, direct, ये सारे सिस्टम बहुत अच्छे से बताए हैं उन्होंने। ठीक है, साथ साथ मैं बता भी देता हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम किस में इंट्रोड्यूस हुआ, 1956। ठीक है, प्रेसिडेंशियल 1962, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये उसको भी कह सकते हैं जो हमारा इधर था अयूब खान का एरा, और जो मुशर्रफ साहब का एरा था वो भी आ सकता है।
क्वाजी पार्लियामेंटेरी सिस्टम 73 की कॉन्स्टिट्यूशन 1973, डायरेक्ट मिलिट्री, ये जितने भी आपके वो मिलिट्री एराज है ना वो इसमें आ जाएंगे, एंड मोर रिसेंटली अ हाइब्रिड वन, ये आफ्टर 2018 जो है ये चलेगा, which involves informal power sharing between the military and civilians with the former as dominant partner. Pakistan has tried them all, yet each switch only contributed to political instability. वो कहते हैं सारा कुछ करके देखा, ये आज से नहीं हो रहा, और सारी चीज़ें लीड हम करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे. Pakistan has the only system to command legitimacy and broad support is parliamentary democracy. ठीक है, और ये आपके वो आंसर है जो पाकिस्तान अफेयर्स में एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक और डिबेट है, पार्लियामेंटेरी वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो इसमें से हम मैक्सिमम तौर पे पार्लियामेंटेरी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं. उसकी एक वजह है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंसोलिडेट्स पावर टू अ सिंगल हैंड. ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट इटसेल्फ, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है. उस एग्जीक्यूटिव पावर को फिर बाकी सूबे ना माने फिर क्या होगा. ठीक है, अब जैसे अमेरिका में है, वहाँ तो एक रिग्रेस चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम है, यहाँ कुछ नहीं है. तो पार्लियामेंटेरी सिस्टम जो आपकी डाइवर्स नेचर है ना स्टेट की, उसको कोहेजन के साथ मेंटेन करती रहती है. Linked to these experiments has been the status and rights of provinces in a federal system. Article 239 लिख लो. Without the consent of provinces, there cannot be any change in them. ठीक है, पहले consent होगा, provinces के consent से मुराद कि provincial assembly का consent. ठीक है, फिर उधर से होगा और ऐसे चीज़ें होगी. अच्छा, as the provincial configuration and federating units largely coincided with the ethnic composition of people of each province, the need was always felt to make federalism a reality, not just constitutional precept, to ensure the people of all provinces felt they were part of inclusive fair system. ठीक है, तो वो अब ये सपोर्ट अपना आर्ग्यूमेंट कर रही हैं कि पार्लियामेंटेरी क्यों ज़रूरी था. अच्छा जी, पाकिस्तान ट्रबल्ड हिस्ट्री ऑफर्स अ कॉशनरी लेसन अगेंस्ट ऑल्टरिंग द प्रोविंशियल स्ट्रक्चर. अब हिस्ट्री में देखते हैं क्या हुआ था. बट द फेडरल स्ट्रक्चर एंड प्रोविंशियल राइट्स हैव ऑलवेज बीन contested issues in Pakistan's history, contested on many accounts. Smaller provinces have long resented Punjab's political hegemony, sought greater powers and autonomy, and felt the distribution of resources has been unfair. Unselected institutions have always preferred a centralized polity where military rule meant the country functional as a virtue military state. Long periods of unrepresentative rule has fueled alienation among the smaller provinces by marginalizing them, suppressing regional identities, concentrating power at the center and weakening federalism. ये सारा उन्होंने कहा कौन कौन सा सिस्टम नहीं जमता हमारे यहाँ पर. फेडरल स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसमें भी जब स्मॉलर यूनिट्स होंगे तो पंजाब की पॉलिटिकल हेजमनी, देखो पंजाब है तो एक पावरफुल डोमिनेंट सूबा. ठीक है, वो हिस्ट्री में किसी भी वजह से हो, अब आप स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दोगे तो ना सिर्फ ये सिंध का डर है कि जी हमारा जो पीपीपी का वो जो एक शेड है सिंध से वो हट जाएगा, पंजाब को भी उतना ही डर रहा है. क्यों? क्योंकि फिर स्मॉलर यूनिट्स बनेंगे, उनकी जो सेंट्रलाइजेशन है वो वीक हो जाएगी. अब ये देखो वापस हिस्ट्री आओ, सबसे पहले वो कह रही है सबसे पहले कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था, वो 1955, द क्रिएशन ऑफ वन यूनिट फार्मूला. अगर आप लोगों ने प्री हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ी है तो आइडिया होगा. The creation of one unit 1950s, which emerged the provinces of what was the then West Pakistan into a single unit, was aimed at creating parity. ठीक है कि जी यहाँ पर इक्वालिटी हो जाएगी दरमियान में वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के, लेकिन उसने ऑपोजिट ही काम किया. ठीक है, parity with more populous eastern wing of the country undercut its numerical majority. The political motivated project imposed a unitary system and all but destroyed the country's federal character. ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है कि भाई उन्होंने तबाह कर दिया था. आपको पता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो नंबर्स में भी ज़्यादा था, वो इकोनॉमिकली भी मोर पावरफुल एंड डेवलप था as far as West Pakistan is concerned. They included claims it would end provincial prejudices. ठीक है, बल्कि उल्टा ही हुआ. Reduce administrative expenses and help
develop backward areas. The move had disastrous consequences. ठीक है, it fanned the flames of nationalist and regionalist sentiments in the smaller provinces of West Pakistan and strengthened centrifugal forces across the country. It contributed to the sense of discrimination and among people of the East Pakistan that, along with the factors, found expression in the Bengali nationalist movement and ultimately led to the breakup of Pakistan. ये debacle of ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश. ठीक है, ये बंगाली नेशनल मूवमेंट, ये भी याद रखना आपने. तो ये वो कहती है कि ये वन यूनिट जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन ऑफ पावर थी वो उसने ये करवाया. ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने. द इशू ऑफ प्रोविंशियल राइट्स continued. Apologies everyone. मुझे severe dust allergy होती है. The issue of provincial rights continued to be a source of tension and contestation. Apologies. The 1973 constitution struck a delicate balance between center and provinces in a multi-ethnic state. अब वो बता रही है 1973 की constitution was able to withstand all of this onslaught. कैसे? Center and provinces in a multi-ethnic state assured provinces autonomy and enjoyed reciprocal obligation between the federating unit. Unfortunately, this was observed more in its breach than its adherents. Opposition-run provincial governments were ousted by Minister Zulfikar Ali Bhutto. This reinforced a political tradition that began early years after independence, when provincial governments were summarily dismissed by the central government. This seriously undermined national unity. उन्होंने कहा वो थोड़ी देर के लिए आया था, फिर वही हुआ जो पहले हुआ था मौलवी तमीजुद्दीन का केस, अगर आपको याद हो, सिंध हाई कोर्ट वाला, वही काम हुआ. These and other action widespread inter-provincial disparities, deepened alienation among smaller provinces and led to the insurgency in Balochistan in the 1970s. The intensified during the 2000, but their antecedents यानी उनके बाद आने वाले या यहाँ पर antecedents का मतलब क्या होता है? आपके पूर्वज. रीच बैक टू द 1950s कि आपकी रूट्स कहाँ तक जाती हैं. ठीक है. The insurgency continues today as a result of monumental mishandling of the province and Baloch sentiment by successive governments. Authoritarian measures also have a fillip to Pashtun nationalism, even though over time this won increasingly representation in KP of the power elite and bureaucracy. ठीक है. The troubled history of federalism and provincial tensions in Pakistan offers a cautionary lesson against altering the country's four ethnically distinct provinces. Past attempts to do that or erode constitutional guarantees provincial rights, widened fault lines and created new ones. These efforts were never about better governance or stronger administrative system. They were about control. They reflected the interest of ruling elite seeking to entrench political dominance with little regard for national unity and cohesion. The same logic applies those of current hybrid government, pushing to create new provinces and fragmented existing ones. This is about control, not reform. ये लें जी, उनका एनालिसिस हमें यहाँ मिल गया. ठीक है. She is of the view that the same logic applies जो आपके यहाँ पर वो किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, जो आपके यहाँ पर आके वन यूनिट फार्मूला ने 71 में किया था. कहती है वो सेम है, बस it is about control and not reform. ठीक है. True ethnic minorities in some provinces such as Saraiki speakers in southern Punjab have long wanted their own province. अब आ रहा है province की बात. Some political parties have actively supported this, but the challenge is how to square with carving out a new unit that could not undermine the delicate constitutional balance, spark controversy and encourage demands new provinces. वो कहते हैं कैसे इसको हम इस जो अपील है इसको सेटिस्फाई करें विदाउट क्रिएटिंग न्यू वंस. क्योंकि आपने अगर सिराइकीस्तान बना दिया लेट से, ठीक है, साउथ पंजाब का एक अपना प्रोविंस दे दिया, फिर बहावलपुर भी कहेगा हमें चाहिए. ठीक है. फिर दूसरे प्रोविंसेस भी कहेंगे अर्बन सिंध अलग होना चाहेगा, रूरल सिंध कहेगा कि हाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी. ऐसे ही जो बलोचिस्तान है दैट विल बी कार्व्ड इनटू 4 प्रोविंसेस. ये तो करते करते काम ज़्यादा हो जाएगा. अब फाइनली 18th अमेंडमेंट.
18th constitutional amendment, backed by all parties in 2010, opened a new chapter in provincial empowerment. Over a dozen ministries were developed from the federal level to provinces, but this also raised capacity issues, whether provinces could handle the increased fiscal power and resources devolved to them. The fiscal aspect evoked the most criticism because 2019, ये तो मैं कितनी बार बताता हूँ, NFC award अभी तक रिवाइज नहीं हुआ. The substantial transfer of resources to the provinces left the federal government unable to meet its financial obligation. While this tussle over revenue needs to be resolved and provinces stabilize their own resources, creating new provinces or rolling back the amendments is not the answer. In fact, apologies everyone. In fact, the rationale of redrawing provincial boundaries remain opaque. ठीक है, opaque यानी पुराना और ambiguous, blurry. This lack of clarity reinforces the impression that the motive is to increase control, not to improve governance. If we want a real reform, it is not carving out new provinces, it is by empowering local government. Solution क्या है? Local government system. ठीक है, तो यहाँ पर डिबेट जो आप लोगों के लिए पॉइंट बन सकते हैं या फिर आप इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हो, दैट इज़ द फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलिज्म डिबेट, पहली चीज़. ठीक है, फिर हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, वन यूनिट पॉलिसी. अभी हमने पढ़ा वन यूनिट. देखो ये केस स्टडीज़ हैं, आप ऐसी केस स्टडीज़ अपने पेपर में पोस्ट कर सकते हो विच विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी फॉर द एग्जामिनर कि यार ये बच्चा वन यूनिट पॉलिसी को मिला रहा है 71 के डिसइंटीग्रेशन के साथ और उसी को 28th अमेंडमेंट के साथ. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो मैंने ऊपर भी पढ़ाया आप लोगों को. द 18th अमेंडमेंट एंड NFC अवार्ड जो 500 बार डिस्कस कर चुके हैं हम. गवर्नेंस एफिकेसी, डिवोल्यूशन वर्सेस फ्रैगमेंटेशन, सिलेबस लिंकेजेस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ऐसे टॉपिक्स जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ये इसका ना स्क्रीनशॉट, मैं हट के साइड पे इसलिए खड़ा होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो. अब ये टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे के अंदर. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास की आर्ग्यूमेंट टू कोर्ट. इफ़ वी वांट रियल रिफॉर्म, it is not by carving out new provinces, it is by empowering local government system. ठीक है, ये हमेशा पिछले कुछ सालों से रो रहे हैं हम लोग, ये आपने याद करना. यूज दिस असर्शन टू कंक्लूड आर्ग्यूमेंट्स एंड डेवोल्यूशन इन CSS PMS पेपर्स. ठीक है, तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. रियली अपोलोजाइज, मुझे एकदम ज़ुकाम हो गया ड्यूरिंग वीडियो, तो उसके लिए. लेकिन आई होप कि ये हम सीरीज़ ऐसी कंटिन्यू करते रहे 2027 2028 के लिए हर जगह पे. तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो. हर अच्छी चीज़ करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो एंड इंशाल्लाह आई विल कीप ऑन मेकिंग सच न्यू वीडियोस. आप लोग अपना ख्याल रखो बहुत सारा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.